ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कल्प क्या है और क्या है उस दौर का इतिहास। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको कल्प के इतिहास के बारे में जानकारी। दोस्तों कल्प समय की अंतिम इकाई के पहले की गणना है। जैसे रुपये की गणना में हजार, लाख, करोड़, अरब और नील होते हैं, उसी तरह कल्प अंतिम से पहले की गणना है। दोस्तों हिंदू धर्म में धरती के इतिहास को कल्प में बताया गया है। कल्प के बाद ब्रह्मा का स्थान आता है। उस दौरान महाप्रलय होकर पुनः सृष्टि की रचना होती है। अब सबसे पहले सवाल यह आता है फ्रेंड्स कि कल्प है क्या। दोस्तों परमेष्टि मंडल स्वयंभू मंडल का परिभ्रमण कर रहा है, यानी आकाश गंगा अपने से ऊपर वाली आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है। इस काल को कल्प कहा गया, यानी इसकी माप है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, अतः ब्रह्मा का अहोरात्र यानी 864 करोड़ वर्ष हुआ। और दोस्तों अब आपको बतलाते हैं हिंदुओं की समय निर्धारण पद्धति के बारे में। दोस्तों कल्प मुख्यतः 30 हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: श्वेत, नील लोहित, वामदेव, रतन तारा, रौरव, देवा, वृत, कंदर्प, सांध्य, ईशान, तमाह, सारस्वत, उड़ान, गरुड़, कुर्म, नरसिंह, समान, अग्नेय, सोम, मानव, तत्पुमन, बैकुंठ, लक्ष्मी, अघोर, बराह, बैराज, गौरी, महेश्वर, पितृ। जैन धर्म में 12 कल्प और बताए गए हैं, जिनके नाम हैं सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मा, लालंत्व, महाशुक्र, सहसार, आनत, प्राणत, आरन और अच्युत। लेकिन प्रमुख 5 कल्पों में गाथा को समेटने का प्रयास पुराणकारों ने किया है। ये 5 कल्प हैं: महत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मा कल्प, पद्म कल्प और बराह कल्प। चलिए आपको इन 5 मुख्य कल्प के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं महत कल्प की। दोस्तों इस काल के इतिहास का विवरण मिलना मुश्किल है। बहुत शोध के बाद शायद ही कहीं मिले, क्योंकि इस काल के बाद प्रलय हुई थी तो सभी कुछ नष्ट हो गया। लेकिन पुराणकार मानते हैं कि इस कल्प में विचित्र विचित्र और महत अर्थात अंधकार से उत्पन्न वाले प्राणी और मनुष्य होते थे। संभवतः उनकी आंखें नहीं होती थी। दूसरा कल्प है फ्रेंड्स हिरण्यगर्भ कल्प। दोस्तों इस काल में धरती का रंग पीला था, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ कल्प कहते हैं। हिरण्य के 2 अर्थ होते हैं, एक जल और दूसरा स्वर्ण। हालांकि धतूरे को भी हिरण्य कहा जाता है। माना जाता है कि तब स्वर्ण के भंडार बिखरे पड़े थे। इस काल में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ हिरण्यवर्णा लक्ष्मी देवता, हिरण्यानी रैंडी अर्थात आरंडी वृक्ष वनस्पति और हिरण ही सर्वोपयोगी पशु थे। सभी एक रंगी पशु और पक्षी थे। तीसरा है फ्रेंड्स ब्रह्मा कल्प। दोस्तों इस कल्प में मनुष्य जाति सिर्फ ब्रह्मा अर्थात ईश्वर के ही उपासक थे। क्रम विकास के तहत प्राणियों में विचित्रताओं और सुंदरताओं का जन्म हो चुका था। जम्मू द्वीप में इस काल में ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मलोक, ब्रह्मपुर, रामपुर, रामगंगा केंद्र आदि नाम से स्थल हुआ करते थे। यहाँ की प्रजाएं पर ब्रह्म और ब्रह्मवाद की ही उपासना किया करती थी। इस काल का ऐतिहासिक विवरण हमें ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण पुराण में मिलता है। चौथा है फ्रेंड्स पद्म कल्प। दोस्तों पुराणों के अनुसार इस कल्प में 16 समुद्रें थी। पुराणकारों के अनुसार यह कल्प नाग वंशियों का था। धरती पर जल की अधिकता थी और नाग प्रजापतियों की संख्या भी अधिक थी। कोल, कमठ, वानर अर्थात बंजारे व किरात जातियां इस काल में मौजूद थी और कमल पत्र पुष्पों का बहुविध प्रयोग हुआ करता था। सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका की नारियां पद्मिनी प्रजाएं थी। तब के श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति आज के श्रीलंका जैसी नहीं थी। इस कल्प का वर्णन हमें ब्रह्मा पुराण में विस्तार से मिल सकता है। और 5वां है फ्रेंड्स ब्रह्मा कल्प। दोस्तों वर्तमान में ब्रह्मा कल्प ही चल रहा है। इस कल्प में विष्णु ने वराह के रूप में 3 अवतार लिए। पहला नील वराह, दूसरा आदि वराह और तीसरा श्वेत वराह। इसी कल्प में भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार भी हुए और इसी कल्प में वैवस्वत मनु का अंश चल रहा है। इसी कल्प में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने नई सृष्टि की थी। वर्तमान में हम इसी कल्प के इतिहास की बात कर रहे हैं। बराह पुराण में इसका विस्तार से वर्णन हम सबको पढ़ने को मिलता है। अब तक बराह कल्प
के स्वयंभू मनु, स्वरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्त मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्त तथा स्वर्णानी मनु की अंतरदशा चल रही है। स्वर्णानी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से लगभग 5500 वर्ष पूर्व हुआ था। और अब बात करते हैं वराह कल्प के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में चल रहे वराह कल्प में धरती जल में ही डूब गई थी। धरती पर जल हटाने के लिए इस कल्प में भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में 3 अवतार लिए। पहला नील वराह, दूसरा आदि वराह और तीसरा श्वेत वराह। इस कल्प में भगवान वराह और ऋषि मुनियों के अथक प्रयास से 7 समुद्र हो गए। इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्त मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्युगी बीत चुका है। वर्तमान में यह 28वें चतुर्युगी का कृतयुग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। दोस्तों, यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत वराह नाम के कल्प में और वैवस्त मनु के मनवंतर में चल रहा है। दोस्तों, इस समय इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने आपको धर्म पुराण के आधार पर दी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।